नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। सीएम भूपेश बघेल 3 दिवसीय दौरे से राजधानी लौट आए हैं। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भेंट मुलाकात का पहला चरण का कार्यक्रम समाप्त हो गया। लगातार छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों को कैंसिल होने को लेकर सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, तो दूसरी ओर ट्रेन लोगों के लिए सबसे अच्छा यातायात का साधन है। अब उसे भी बंद करके आम जनता की जेब में डाका डालने का काम कर रही है। एक तरफ पेट्रोल डीजल जो भाव में वृद्धि है, दूसरी तरफ ट्रेन है वो आम जनता के लिए सस्ता यातायात का साधन है। उसे भी बंद करके आम जनता के जेब में डाका डालने का काम सरकार कर रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की टैक्सी किराया करके जाएंगे बहुत। सीएम ने छत्तीसगढ़ में ईडी की लगातार कार्यवाही को लेकर पूर्व की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम साहब कौन है, सीएम मैडम कौन है, यह बताना चाहिए। मुख्यमंत्री ने चिटफंड मामले का भी जिक्र किया और कहा कि चिटफंड कंपनी ने आम जनता की जेब से पैसे लूट कर ले गई है। उसके ब्रांड एम्बेसडर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके परिवार के ही लोग थे। पहले उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। जो है वो सीएम साहब कौन है, सीएम सर कौन है, सीएम मैडम कौन है, ये बताना चाहिए। ईडी के पास है ना केस, बताना चाहिए, उसमें कार्रवाई करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो चिट फंड कंपनी के पैसा जो है, सैकड़ों करोड़ रुपया आम जनता का पैसा, हजारों करोड़ कह सकते हैं, वो आम जनता का पैसा लूट के ये चिट फंड कंपनी लूट के ले गए। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? रमन सिंह, उसके परिवार के लोग, उसके बेटा जो सांसद, ये लोग तो थे खूब प्रचार के, मतलब ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे। अब मैं ईडी से निवेदन करता हूँ, केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि आम जनता का 6000 करोड़ से ऊपर की राशि लेके भाग गए, तो उसकी संपत्ति हम लोग खोज रहे हैं, तो अभी तक के 40 करोड़ रुपए ही वापस कर पाए हैं। राजनांदगांव में, रायपुर में, धमतरी में, बिलासपुर में। देखिए आंकड़ा जो हम लोग निकाले हैं वो 6000 करोड़ के आसपास आता है। इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है तो उसमें फिर ईडी को इसको जांच में लेके उसमें कार्रवाई कर। उदयपुर हत्याकांड मामले में सीएम ने कहा घटना को अंजाम देने वाला भारतीय जनता पार्टी का है और उकसाने वाला भी बीजेपी का है। हत्यारा भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और छत्तीसगढ़ को बंद करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि हमारे कार्यकर्ताओं से गलती हुई है। जब तक आपकी यह साहस नहीं है, अब कुछ भी करिए, जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। अपराधियों को बचाने की कोशिश, यूपी पुलिस अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि उसको सहयोग करना था। और यहाँ वो अपराधी को, आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायालय के कोई भी जो आदेश है उसको ये भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती। अभी जिस प्रकार से अभी जो दिल्ली पुलिस पकड़ने गई थी उसमें वो बाधा उत्पन्न किए। अभी नुपुर शर्मा के संबंध में जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का बयान आया उसमें कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग किस प्रकार से उस निर्णय का ट्रोल किए हैं, तो ये न्याय को नहीं मानते, संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, ये अपने हिसाब से एजेंडा चलाना चाहते हैं। ऐसी तमाम जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।